राजस्थान का लोक नृत्यों की बात करें, लोक गीतों की बात करेंगे हम लोग, तो लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और तुम 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, 10 घंटे पढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और आप घड़ी लगा लीजिए, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में मैं आप लोगों को लोकगीत करवाते हुए बाहर निकल रहा हूं। सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये नाम क्या है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि ये जो नाम है, ये एक नृत्य है या एक गीत है या एक वाद्यंतर है या खेल है क्या? एक गीत है, एक नृत्य है, एक वाद्यंतर है, एक खेल है क्या आखिरकार? वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, बहुत मन चाहूंगा और यदि आप लोगों के बेहतर समझ में आए तो क्लास को इतना लाइक और शेयर करना ताकि मेरा दिल गदगद हो जाए कि हां, ऐसा गिफ्ट विद्यार्थियों को हमेशा देने का प्रयास करता हूं और देता रहूंगा, है ना। तो एक बार आप हौसला अफजाई मेरा जरूर करना। और देखिए, पहले सुनिए आप लोग, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अवेलेबल है, तो वहां से ले सकते हैं। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। अरे चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। क्या कहा मैंने? चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। ये क्या है बेटा? पपैया मतलब सीटी, जैसे पुलिस वाले होते हैं ना, तो पुलिस वाले सीटी बजाते हैं, तो वैसे एक नाम है यहाँ पे। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। पहले यहां तक लिखेंगे और समझेंगे अर्थ। देखिए हम लोग, चलिए। हाँ, 50% अच्छा है। मॉडल पेपर आपके अच्छी क्वालिटी के हैं, सुन लीजिए बेटा। और 50% आपके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसमें 70-80% नहीं आएंगे, 50 से 60 के बीच में स्कोर बैठेगा आप लोगों का। चलिए। अरे आपका जन्मदिन, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूजा जी का जन्मदिन है, आप सब पूरे परिवार इनको बहुत सारा केक खिला दो। गुड, खूब सारा इनको दुहाई दीजिए। अब हम लोग चलते हैं गीतों में। देखिए, सबसे पहले हमारा गीत का नाम पता होना चाहिए, उसका मतलब पता। मैंने कहा चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई, पांचों पता हो गया। अब इनका अर्थ देखिए, लोक गीतों का संस्मरण चौबाली कहलाता है। मोरिया का मतलब है कि एक लड़की है, उसकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है। एक लड़की है, उनकी सगाई तो हो चुकी है लेकिन क्या हो रही है? विवाह में देरी हो रही है। सगाई हो चुकी है लेकिन विवाह में देरी हो रही है, तो वो कौन सा गीत गाएगी? मोरिया गीत गाएगी। पपैया गीत है, एक दाम्पत्य प्रेम पे टिका। पै पै प्रियतम, पै प्रियसी, पै उपवन में आकर मिलने का आग्रह करती है। और इचकी किसी की याद में आती है, सब जानते हैं आप लोग। और यहां पे देखो आप लोगों को, पीपली, पै पीपली, पै परदेश, परदेश गए हुए पति को बुलाने के लिए गीत गाती है। तो चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। अब वो नायिका क्या करेगी? वो नायिका कहेगी कि ऐसा है कि भाई अब मुझे मेरे पति के पास कोई किसी को भेजना चाहिए। अब उस जमाने में मोबाइल फोन थे नहीं, व्हाट्सएप था नहीं, अब फेसबुक थी, अब करें क्या? तो उस समय ध्यान रखें, एक कुरंजा पक्षी जाएगा, तो वो किसको भेज रही है? झोरावा के कुरंजा को भेज रही है। पहले नाम ध्यान रखो, फिर अर्थ। तो एक चुटकियों का खेल है मेरा, चुटकियों का चिंता ना करें आप लोग। क्या कहेंगे? झोरावा, झोरावा के कुरंजा को भेज रही है कि जाओ भाई संदेश दे के आओ। और पीछे से वो कागा उड़ा रही है, वो पति आगमन का संदेश जान रही है और श्रृंगार कर रही है। वो कांसिया आपके बाल बना रही है, आंखों में काजल डाल रही है। अब पति देव आने वाले हैं तो बधावा गीत गाएंगे, अतिथि घर में आएंगे क्योंकि विवाह होगा। अरे फल लेके आएंगे, क्या लेके आएंगे? फल लेके आएंगे, हर का नाम लेंगे, रात्रि जागरण करेंगे और रात्रि जागरण का गीत कुकड़ी कहलाएगा। और अब विवाह के लिए घोड़ी पर चढ़ेंगे, अब विवाह के लिए घोड़ी पर चढ़ेंगे, अब विवाह के लिए घोड़ी पर चढ़ेंगे। फिर देखिए आप लोग, चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। अब झोरावा के हमें कुरंजा पक्षी से कह रहे हैं, जा भैया संदेश ले जा। पीछे से कागा उड़ा रही है, पति का आगमन का संदेश जान रही है। अब पति आने वाले हैं तो श्रृंगार कर लेते हैं, श्रृंगार कर लेते हैं तो बाल बना लेते हैं, कांगसिया हो गया। अरे आंखों में काजल डाल लेते हैं तो काजलिया हो गया। और अब तो हमें मांगलिक गीत गाने पड़ेंगे, अब तो हमें मांगलिक गीत गाने पड़ेंगे। तो हम क्या गाएंगे? बधाया गाएंगे। हमारे घर में अतिथि आएंगे तो फल लेके आएंगे, राम और कृष्ण की आराधना करेंगे, हरि का नाम लेंगे, रात्रि जागरण करेंगे, रात्रि जग्गा करेंगे और रात्रि जग्गा का अंतिम गीत कुकड़ी गाएंगे। और अब दूल्हा दुल्हन घोड़ी पर चढ़ेंगे तो बन्ना बन्नी गीत गाएंगे।
दूल्हा और दुल्हन घोड़ी पर चढ़ेंगे तो बन्ना बन्नी गीत गाएंगे, मामा जी आएंगे तो मायरा भात गीत गाएंगे, उधर हम दूल्हे दुल्हन का श्रृंगार करेंगे, निलाएंगे दुलाएंगे, नजर टोक ना लग जाए तो हम कामण गीत गाएंगे, हम कामण गीत गाएंगे। अब डिटेल सुन लीजिए, हम कामण गीत गाएंगे, हम कामण गीत गाएंगे, दूल्हे और दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए हम कामण गीत गाएंगे। देखिए आप लोग, जोरावा, जोरावा जैसलमेर क्षेत्र के पति के प्रदेश जाने पर वियोग का गीत है। कुरंजा प्रदेश पति को संदेश भेजती है, विरह गीत है कि कुरंजा हे मारा भंवर मिला दे रे, ये कुरंजा गीत हो गया। एक नायिका कौओं को संबोधित करके अपने प्रियतम का आगमन का सगुन जानती है, उसे प्रलोभन दे देती है कि अगर मेरा पिया घर आवे तो उड़ उड़ रे काला रे गागला, जब मारो पियो घर आवे थाने खीर खांडरा झीमण जिमाऊ सोनारी चोच मंडाऊ, तो आपकी कागा गीत हो गया। श्रृंगारी गीत कांगसिया, काजलिया श्रृंगारिक गीत, भदावा मांगलिक गीत, अतिथि आएंगे घर, अतिथि आएंगे, अतिथि आएंगे, है ना, हाँ सब आएंगे। एक पूजा जी कह रहे हैं कि जमादार के पेपर में पसंद आए। बेटा मेरे पेपर का स्कोर बहुत अच्छा होता है, रायथान क्लासेज का अनुभव 15 साल का आप लोगों को साफ झलकेगा, लेकिन एक्चुअल क्या है कि हम लोग विश्वास कर रहे हैं एड पर, हम विश्वास कर रहे हैं दिखावा पर, हम विश्वास कर रहे हैं प्रचार पर, और वो विद्यार्थियों को लेके डूब रहा है। हम विश्वास कर रहे हैं एमसीक्यू पर। अरे भाई कल्चर को आप एमसीक्यू से नहीं करवा सकते रिवीजन के तौर पर, कितना करवा लेंगे आप लोग। और विशेषकर जो आज एग्जामिनर सवाल पूछ रहा है वो ओल्ड क्वेश्चनों से मेल नहीं खा रहे, क्या करेंगे एमसीक्यू करवा के। लेकिन हम भी पागल हो रहे हैं लास्ट में एमसीक्यू एमसीक्यू टिक मार वाली सीरीज में। अरे 2% पकड़िए आप कहीं से, रिवीजन कीजिए, आगे चले। यहां तक हो गया। अतिथि हमारे घर आएंगे तो फल लेके आएंगे, फल सड़ा। कृष्ण और राम की आराधना में हर जस। रात्रि जागरण करेंगे तो ध्यान रखें आप लोग, रात्रि जग्गा। रात्रि जागरण का अंतिम गीत क्या कहलाएगा, कुकड़ी गीत कहलाएगा। विवाह घोड़ी गीत, और बन्ना और बन्नी हम किसे कहेंगे, दूल्हा और दुल्हन को कहेंगे, तो ध्यान रखें आप, बन्ना बन्नी गीत हो गया। मायरा गीत हम लोग किसे कहेंगे, जब हम लोग हमारे मामा जी भात भरने के लिए आएंगे उसे मायरा गीत कहते हैं। और दूल्हे और दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कामण गीत कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ आप प्रतिज्ञा बैच में हो, एक बार और बोलूं बेटा, चलिए बोलता, चलो बताएंगे आप, थोड़ा एक बार आगे चलते हैं। अब हमारे पास कामण गीत हो गए, दूल्हे और दुल्हन को जादू टोने से बचाने के लिए। अब दूल्हा है पहुंच गया अपने ससुराल, तो ससुराल देखने के लिए आएंगे। आजकल तो मोबाइल फोन चले गए, पहले बता देते हैं ये देखो तेरा फूफा जी, ये देखो तेरा जीजा जी, लो वीडियो कॉल खोल के। पहले उत्सुकता होती थी, तो दुल्हन की सहेलियां देखने के लिए जाती थी तो वो मैसेज देती थी, तो दुल्हन भी इंतजार करती थी यार कैसा है, अच्छा है बुरा है, तो उत्सुकता तो खत्म हो गई। तो वहां पे जो जल्लो जलाल गीत, यानी दूल्हे का जनवासा देखने जाते समय जो महिला द्वारा गीत गाया जाता है, उस गीत को हम लोग क्या कहते हैं, ये ध्यान रखें, जल्लो जलाल गीत कहते हैं। मैं तो थारा डेरा निरखण आया जी हो महाराजा लोराधणी, समझ गए, मैं तो थारा डेरा निरखण आया जी हो महाराजा लोराधणी, मतलब हमारे सही लड़धणी, हम तो आपको देखने के लिए आए, तो वो जल्लो जलाल गीत गाएगा। महिलाओं के द्वारा वहां पे जो हास्य ठिठोली गीत गाए जाते हैं उसे कहते हैं सीटने। अरे तू तो रामलाल यहां गो, तेरी राम प्यारी तो भाग गई किसी के साथ, तो ऐसे गीत गाए जाते हैं, उन गीतों को हम लोग क्या कहते हैं, सीटने। पावना, नया दामाद के लिए ससुराल में भोजन करवाते समय गाया जाता है। दुपट्टा गीत दुल्हन की सहेलियों द्वारा गाया जाता है। ओल्यू कोयलड़ी आबो, ओयलड़ी आबो कोयलड़ी गणगौर मुमल तो गई ढोला मारू के ससुराल। क्या कहा मैंने, ओल्यू यानी ये भी विदाई गीत है, आबो विदाई गीत है, कोयलड़ी भी विदाई गीत है, और जाके किसी की याद में गाया जाने वाला गीत को ओल्यू गीत भी कहते हैं। तो तीनों के तीनों एक क्या है, विदाई गीत है। कौन सा, ओल्यू भी, आबो भी, कोयलड़ी। और गणगौर मुमल तो गई ढोला मारू के साथ ससुराल। अरे गणगौर मुमल तो गई ढोला मारू के साथ ससुराल, गणगौर मुमल तो गई ढोला मारू के ससुराल। इंडोनी लेके पानी लेने जाएगी, काम करना पड़ेगा, इंडोनी लेके पानी लेने जाएगी, फिर वो देखेंगे तो हिंदोला झूलेगी, हिंदोला गाएंगे, फिर उन्हें पिता और भाई की याद आएगी तो चिरमी गाएगी, चिरमी गाएगी, फिर उसे काम करना पड़ेगा, वो लावणी हो गई। अब उसने बच्चे को जन्म दिया तो जच्चा गीत हो गया, जच्चा गीत हो गया, जच्चा गीत। तो अब बच्चे को लोहरी सुना रही है, जैसलमेर में बच्चे की वहां लोहरी सुनाने के लिए हालरिया कहते हैं। गणगौर मुमल तो गई ढोला मारू के साथ। पहले तो आप लोगों को एक कड़ी याद होनी चाहिए, गीत याद होने चाहिए आप लोगों को, आपको गीत याद होने चाहिए। अगर फिर कह रहा हूं मेरी बात से सहमत हो और वाकई इस बात को स्वीकार कर रहे हो, गुरुजी ये पैसे की क्लास नहीं है, इस क्लास के हम पैसों की कीमत लगा ही नहीं सकते, ये तो एक विद्यार्थी के प्रति रायथान का गिफ्ट है, प्रेम है, स्नेह है, प्रेम है, गिफ्ट है,
इसने है ये जो आप लोगों को परीक्षा से पहले मैं देता हूं। आप लोगों को 4 दिन में आपको कंप्लीट आप लोगों को जीके करवा दूंगा। ये गिफ्ट है बेटा, और अगर आप मेरे गिफ्ट को स्वीकार कर रहे हैं तो इतना शेयर कीजिए क्लास को कि मुझे लगना चाहिए और शतक पार जाना चाहिए आपका, अगर वाकई आप प्यार करते हो तो। और अगर प्यार नहीं किया तो मैं कोई बहाना बन दूंगा और मैं कह दूंगा काय को गिफ्ट रहे, तुम गिफ्ट को स्वीकार नहीं करे, तुम गिफ्ट को स्वीकार नहीं करे। जब तुम्हारी तरफ से मुझे प्यार ही नहीं मिलेगा तो भाई फिर कहां तक मेरा मन करेगा। तो बिल्कुल एक बार सभी मित्र हैं क्लास को अपने सभी ग्रुप्स में एक बार बिल्कुल शेयर करें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। गणगौर मूमल तो गई ढोला मारू के साथ, गणगौर मूमल तो गई ढोला मारू के साथ, इंडोनी लेके पानी भरने गई, श्रावण का महीना आया तो हिंदा झूल रही है, पिता और भाई की याद आई तो चिरमी गीत गा रही है। और अपने नायिका को बुलाने के अर्थ में लावणी गाती है। अब बच्चा हो गया जच्चा बन गई, बच्चा को सुलाने के लिए लोरी गा रही है। और जैसलमेर में क्षेत्र में लोरी गीत को हम लोग क्या कहते हैं, हालरिया कहते हैं। मतलब समझिए, देखिए गणगौर, ये गणगौर पर गाए जाते हैं। खेलन दो गणगौर भवर माने खेलन दो गणगौर, खेलन दो गणगौर भवर माने खेलन दो गणगौर, ये गणगौर गीत है। मूमल एक लोद्रवा की राजकुमारी, ऐतिहासिक ध्यान रखें आप लोग, प्रेम आख्यान पर श्रृंगारिक लोकगीत है। ढोला मारू प्रेम कथा पर आधारित है। इंडोनी एक के पानी लेने जाती थी महिलाएं, तब गीत गाती थी। पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, अरे घर जाऊं तो सास लड़े कहां से लाऊं हिंडोनी। पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, घर जाऊं तो सास लड़े कहां से लाऊं हिंडोनी। लेकिन आपको बोल ध्यान नहीं रखना है। पणिहारी गीत, एक नायिका को पतिव्रता धर्म पर अटल रखने के लिए कौन सा गीत, पणिहारी गीत। हिंडोला, अब देखिए आप लोग यहां जाइए फटाफट, बस हो गया। अरे यार क्यों चिंता करो, चुटकियों में तुम्हारे 5 MCQ हल करेंगे, इतने में तो टॉपिक पूरा हमारा। 5 MCQ हल करेंगे, इतने में तो टॉपिक पूरा। बेटा वादा नहीं, आप लोगों के यहां पे भरोसा है। और फिर आपसे सभी से कह रहा हूं, आप किसी भर्ती की तैयारी करें, आप रायथान के ब्रह्मास्त्र पढ़ें। आपको डेमो के रूप पर सभी को, ये बुक देख रहे हो आप लोग, रायथान क्लासेस के टेलीग्राम पर अवेलेबल है। आराम से पढ़ें आप लोग, देखें इसको सब विद्यार्थी, और प्रिंट आउट ले, 150 रुपए लग जाएगा। और इसे आप लोग ध्यान रखें, आप आराम से चेक करें प्रिंट आउट लेकर। और फिर आपको लगे गुरुजी मजा आ गया, तो मैं कह रहा हूं सब किताबों का सारांश ये सिलेक्शन यहीं छिपा हुआ आपका। आ जाइए। इंडोनी गीत हो गया, पणियारी हो गई, हिंडोला, लावणी। लावणी का अर्थ बुलाना होता है। और 3 लावणी गीत और है, मैं आपको बता दूं। कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई क्योंकि वो तेज थे, बोले लाइन को। कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस लावणी, कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई, कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई, नेताओं की लावणी। कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता लावणी। कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई, स्वतंत्रता लावणी, क्योंकि वो तेज थे। यानी आपने तेज कवि का नाम सुना होगा, उनकी 3 रचना जरूर ध्यान रखना आप लोग। कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई क्योंकि वो तेज थे। अरे कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई क्योंकि वो तेज है। तो तीनों याद रख लें भैया, याद हो गई होगी आप लोगों के। कांग्रेस लावणी क्या हो गई, कांग्रेस लावणी, कांग्रेस लावणी, नेताओं की लावणी, स्वतंत्रता लावणी। किसकी रचना है, तेज कवि की। और तेज कवि बहुत बड़े स्वतंत्रता प्रेमी थे, और स्वतंत्रता प्रेमियों का गीत लावणी होता है। एक बार क्या हुआ, पुलिस कमिश्नर ने वारंट निकाल दिया कि भाई ऐसे इसको पकड़ के लाइए। इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स हैं। हाँ ठीक है, मंगवा लीजिए बेटा, मंगवा लीजिए, जो मंगवाना चाहे मंगवा लीजिए। 94 688 40 200 मैसेज कर दीजिए। और एक जबरदस्त आप लोगों को ऑफर दिया जा रहा है मकर संक्रांति को। 13 तारीख को और 14 तारीख को आपको मकर संक्रांति को ऑफर रहेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जिनके पास नोट्स नहीं है मंगवा लेना। कूपन कोड रहेगा रायथान कोर्स के लिए, रायथान नोट्स रहेगा आप लोगों के ब्रह्मास्त्र नोट्स के लिए। और कोर्स अगर आप कोर्स बाय करते हैं उसके साथ फ्री होंगे, तो चिंता ना करें आप लोग। अब लेकिन पढ़ें, अब पढ़ें बेटा आप लोग। कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता दिलाई क्योंकि वो तेज थे। कांग्रेस लावणी, नेताओं की लावणी, स्वतंत्रता लावणी तेज कवि की है। और पुलिस ने वारंट निकाले, पकड़ के लाइए। कमिश्नर ने कहा कि जाइए आप सब पकड़ के लाओ इनको। किनको, तेज कवि को। तो वहां से ये तेज कवि कमिश्नर के घर पहुंच गए। और क्या कह रहा है, अरे कमिश्नर खोल दरवाजा मैं तेरे घर चल के आया हूं। अरे कमिश्नर खोल दरवाजा मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। कमिश्नर खोल दरवाजा मैं तेरे घर चल के आया हूं। ये हिंद तेरा ना तेरा बाप का हमारी मातृभूमि पर लगाया गया बंदी खाना है। उक्त कथन किसका है, तेज कवि का। डिक्टो छपेगा,
डिक्टो छपेगा। चलिए आगे, अब हम आगे चलते हैं। हमारे पास गीत आ गया कौन सा? सुपना हो गया चिरमी। मैंने कहा ना चिरमी एक पौधा है और बालग्राम वधु द्वारा अपने भाई और अचानक पिता की याद आती है तो वो चिरमी गीत गाती है ना। केसरी बालम ये पति की प्रतीक्षा में एक विरह गीत है, रजवाड़ा। अब वो ससुराल में है, ससुराल में है तो बच्चे को जन्म दिया तो बन गई जच्चा, ससुराल में है बच्चे को जन्म दिया तो बन गई जच्चा। और बच्चों को सुलाने के लिए क्या कह रही है? लोहरी कह रही है। और जैसलमेर क्षेत्र में बच्चे को खूब हिला रहे हैं तो मतलब हालरिया गीत हो गया। अब परिवार बड़ा हो गया, अब परिवार बड़ा हुआ तो जीरा की खेती कर रही है और जीरा की खेती में नुकसान हो गया तो अपने पति को जीरा की खेती करने से मना कर रही है। यो जीरो जीरो बैरी रे मत बाओ महारा पढ़ना जीरो, या जीरो जीरो बैरी रे मत बाओ महारा पढ़ना जीरो, ये जीरो जीरो बैरी रे मत बाओ महारा पढ़ना जीरो। कलाली जीरे में नुकसान चले गया। अब ऐसे करते हैं पतिदेव, तू उस गली में शराब बेचना, मैं इस गली में शराब बेचूंगी। तो स्त्री और पुरुष दोनों साथ बेचने के लिए कौन सा गीत गा रहे हैं गलाली? अरे शराब की बात आई तो महफिलों में दारूड़ी गाएंगे। काम कम करते करते महिला को बीचू ढस गया, बीचू ढस गया तो महिला मर गई, इसलिए मर गई रे भाई उसके जहर चढ़ गया। लाइन ऐसे कैसे ध्यान रखे? कौन कहता है कि कला संस्कृति याद नहीं होती? कौन कहता है कि 40% अंक नहीं आते हैं? कौन कहता है कि बहुत जल्दी सिलेबस नहीं होता? कौन कहता है कि साहब ये दौर कठिन है कंपटीशन का? बिल्कुल दौर कठिन नहीं है। बात है सेलेक्ट आप लोगों का सेलेक्टेड प्लेटफॉर्म, अनुभवी प्लेटफॉर्म, विश्वसनीय कंटेंट, एक लंबा अनुभव विद्या टीचर के पास हो तो आज भी नौकरी बहुत आसान है। लेकिन बात है कि कंटेंट आप लोगों ने सेलेक्ट कौन सा किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुनिए आप लोग, सुनिए भाई। जीरा कलाली, पति और पत्नी एक साथ शराब बेचते हैं, पति और पत्नी एक साथ शराब बेचते हैं, वो गीत कौन सा हो गया? हमारे पास कलाली हो गई। राजा महाराजाओं की महफिलों में जो गीत गाया जाता है उसे कहते हैं दारूड़ी। अब पत्नी को क्या हो गया? बीचू डस गया। पत्नी को बीचू डस गया तो वो मर गई, मर गई तो जहर चढ़ गया। इसका मतलब मरासिया और जेरानी गीत दोनों मृतक व्यक्ति की याद में गाए जाते हैं, दोनों के दोनों। समझ गए? समझ गए? अब एक बात पीछे रिपीट कर रहा हूं, एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूं, पीछे से दमखम के साथ रिपीट कर रहा हूं और 1 मिनट का समय दे दीजिए मुझे और आप उनको माइंड में घुमाएंगे कि इस गीत का मतलब ये सर ने समझाया है। चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई, चौबाली के मोरिया ने पपैया बजाया तो इचकी पीपली को आई। झोरावा के कुरंजा को भेजा पीछे से कागा उड़ाया, कांगसिया और काजलिया से श्रृंगार किया, कांगसिया और काजलिया से श्रृंगार किया। उधर बधावा गीत गाए, अतिथि फल लेके आए, हरजस गाए, हरजस गाए। राती जग्गा का अंतिम गीत कुकड़ी कहलाया, घोड़ी पर बैठाया, बन्ना बन्नी गाया, मायरा गीत गाया। जादू टोने से बचाने के लिए दूल्हे और दुल्हन को कामण गीत गाया। वहां जनवासा को देखने के लिए जाते समय जल्लो जलाल गीत गाया। वहां की महिलाओं ने गाली गीत सीठने गाए। पावना के स्वागत में पावना गाया, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा दुपट्टा गीत गाया, दुल्हन की सहेलियों के द्वारा दुपट्टा गीत गाया। याद हो गया? और ओल्यू कोयलड़ी आबो विदाई गीत गाए। ओल्यू किसी की याद में भी गाया जाता है। ओल्यू कोयलड़ी आबो विदाई गीत गाए, ओल्यू कोयलड़ी आबो विदाई गीत गाए, ओल्यू कोयलड़ी आबो विदाई गीत गाए। अरे गूंग आप लोगों के मुमल गणगौर तो गई ढोला मारू के साथ ससुराल, गणगौर हो गया मुमल लोद्रवा की राजकुमारी, ऐतिहासिक प्रेम कहानी, और ढोला मारू प्रेम कथा पर आधारित हो गया। अरे मुमल गणगौर तो गई ढोला मारू के साथ ससुराल, अरे मुमल गणगौर तो गई ढोला मारू के साथ ससुराल, अरे मुमल गणगौर तो गई ढोला मारू के साथ ससुराल। वो इंडोनी गीत गाया, पड़ोसन बड़ी चकोर चुरा ले गई हिंडोनी, घर जाऊं तो सास लड़े कहां से लाओ हिंडोनी। पानी लेने जाते समय पनिहारी गीत गाया, जो कि पतिव्रता धर्म पर अटल रहने का संकेत है। अब रातों को सपनों आए, हिंडोला हिंडोला गीत गाया, सपनों में सपना गीत गाया। और पिता और भाई की याद आई तो चिरमी गीत गाया, पिता और भाई की याद आई तो चिरमी गीत गाया, पिता और भाई की याद आई तो चिरमी गीत। बेटा आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे, एक बार आप शतक के नजदीक है और ये थोड़ा ये दुर्भाग्य मानिए मेरा कि मैं फिर कह रहा हूं कि आप लोग लाखों रुपए करोड़ों रुपए खराब कर दो,
ऐसी क्लास आपको नहीं मिलेगी और ना मैं ऐसी क्लास कभी विद्यार्थियों को देता हूं। ये मेरा एक स्नेह होता है, प्रेम होता है। जब परीक्षा नजदीक होती है तो तब मैं ये क्लासें देता हूं और उस क्लास में आप उपस्थित हैं। और उस क्लास में आप लोग जब इतना भी करने के बाद आपका प्यार और प्रेम नहीं मिलेगा तो एक टीचर के दिल से क्या बीतेगी, आस विश्वास का आप लोग आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन आप भी कठोर हृदय है आप लोगों का। आज का विद्यार्थी पता नहीं किस दिशा की तरफ जा रहा है, वो अपनी सोच में इतना डूब चुका है, वो ऐड और प्रचारों में इतना फंस चुका है, वो दिखावटी दुनिया में कलर बुक और हस्तलिखित नोट्सों में इतना फंस चुका है कि वहां से उसको निकल आना बहुत बहुत महाभारत है। उसको मैं भी नहीं निकाल पा रहा। इतनी जड़ें जम चुकी है उनकी, उतनी मानसिक उनकी वहां जड़ चुकी है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है। बिल्कुल मैं सही कहता हूं, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे अलग बात है। चले आगे। तो मूमल गणगौर गई ढोला मारू के साथ, लोद्रवा की राजकुमारी मूमल में ऐतिहासिक प्रेम ढोला मारू के साथ यानी प्रेम कथा पर जाते ही वहां पे इंडोनी लेके इंडोनी गीत, पतिव्रता धर्म पर अटल रहने के लिए पणियारी गीत, श्रावण में हिंदा झूलते समय हिंडोला गीत, सावन में झूला झूलते समय हिंडोला गीत गाया, पिता और भाई की याद आई तो चिरमी गीत गाया, बच्चा जन्म हुआ तो जच्चा गीत गाया, जैसलमेर क्षेत्र में इसे हालरिया कहते हैं, बच्चों को सुलाने के लिए लोहरी गीत गाए, जीरा की खेती हुई तो जीरा बर्बाद हो गया जीरा गीत गाया, और दोनों पति पत्नी शराब बेच रहे एक साथ वो कलाली गीत है। समझ गए आप लोग, वो क्या कलाली गीत है, पति और पत्नी एक साथ शराब बेच रहे हो, कलाली गीत है। महफिलों में दारूड़ी गाया जाता है, अब महिला को बीचू डस गया तो बीचूड़ा गीत है, और जहर चढ़ गया तो मर गई तो मरासी और जेरानी गीत मृतक व्यक्ति की याद में गाया जाता है, मृतक व्यक्ति की याद में गाया जाता है। हम सिड़ और सूंटिया, बस खत्म क्लास, मस्त क्लास खत्म है, टॉपिक खत्म हो जाएगा आप लोगों का। चलिए आगे देखिए, आगे आप हम सिड़ो गीत की बात करें तो स्त्री पुरुष, अब यहां इसलिए इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों गीत क्योंकि दोनों के दोनों गीत भीलों के हैं। किनके बेटा? भीलों के। दोनों के दोनों गीत भीलों के हैं, दोनों के दोनों गीत भीलों के हैं और इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये तो भीलों के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा देखिए आप लोग, बिल्कुल हम तो इसीलिए कह रहे हैं आप लोगों से, आज ये पुस्तकें देख रहे हो आप लोग सब, ये पुस्तकों का मैंने क्या किया, प्रत्येक पुस्तक का आप लोगों को 40% भाग डेमो के रूप में अवेलेबल। किसी पुस्तक को देखिए आप लोग, इतिहास देखिए, भारत का भूगोल देखिए, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट भाग, सेकंड ग्रेड का सेकंड भाग, आपके भारत का इतिहास, फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट भाग, विश्व का भूगोल, राष्ट्र का इतिहास, भारत का संविधान, पूरी किताबें आप लोगों को हमने डेमो के रूप में इसीलिए अवेलेबल करवा रखी है टेलीग्राम पर कि विद्यार्थी देखें, अपनी वास्तविकता को पहचाने। अब तो आराम से एग्जाम दो और आगे कभी पढ़ने का मौका मिले ना मिले, भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप फिर राजस्थान के साथ जुड़े। हमसिड़ और सूंटिया दोनों भीलों के गीत। अब इसमें एक गीत है जो स्त्री पुरुष है वो मिलकर गाते हैं, तो उस गीत को हम लोग क्या कहते हैं? हमसिड़ो कहते हैं। सूंटिया प्रदेश पति को संदेश भेजने के लिए। अब देखो कुछ गीत हैं हमारे जो देवी देवता संबंधित है, जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास आता है तेजा टेर। तेजा जी की आराधना में गाए जाने वाला गीत को हम लोग तेजा टेर कहते हैं। धार्मिक गीत रह गए कुछ। और डूंगर जी जवाहर जी जिन्हें गरीबों का देवता कहते हैं, तो डूंगर जी और जवाहर जी की याद में गीत गाया जाता है, उसे हम लोग आप लोग ध्यान छावली कहते हैं। और कैला देवी की आराधना में लांगुरिया और मुस्लिम महिलाओं द्वारा रात्रि जागरण होता है, उसे कहते हैं जखड़ी। और एक मैंने कहा कि एक तो कुकड़ी रस्म होती है, एक रात्रि जागरण का अंतिम गीत होता है, उसे कुकड़ी कहते हैं। एक तो क्या होती है? रस्म होती है, एक तो रस्म होती है, और एक रात्रि जागरण का अंतिम गीत उसे क्या कहते हैं? कुकड़ी। और एक कुकड़ी रस्म होती है जो कि आप लोगों के सांसी जनजाति में होती है ना, पतिव्रता धर्म की परीक्षा ली जाती है। अब हमारे पास लालर बिछियो पटेला, ये पर्वतीय क्षेत्र गीत हो गए। और दूसो मारवाड़ का राज्य लोकगीत है जो अजीत सिंह की धाय माँ है नौजूबाई, उसका उल्लेख हमें इस गीत में मिलता है। गोरबंद, गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। गोरबंद क्या है बेटा? ऊंट के गले के आभूषण है। और पंछिड़ा माणिक्यलाल वर्मा ने बिजूले किसान आंदोलन के दौरान गाया। और अर्जी की बात करेंगे, माणिक्यलाल वर्मा ने डाबी कांड के दौरान गाया। इसी प्रकार से मैं 2-3 गीत और बता रहा हूं आपको। सपनो आयो, ये पंडित हिरालाल शास्त्री का प्रजामंडल युगन गीत है। पहला प्रतीक्षा नमो नमः तो हम जानते हैं। और इसके अलावा जयनारायण व्यास के 3 प्रजामंडल युगन गीत जरूर ध्यान रखना आप लोग। जयनारायण व्यास के 3 प्रजामंडल युगन गीत जरूर ध्यान रखना। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, क्या बोला मैंने? सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, कि सुन डंकेरी चोट और ऐसो दीजो राज, है ना? हाँ है ना, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज। तो सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, तीनों के तीनों जयनारायण व्यास के गीत है बेटा। क्लियर? यहां तक आप लोगों के। अब हम लोग एंट्री करेंगे आप लोगों के लोकनाट्य।
तीसरा टॉपिक आप लोगों के गजब का साहब, घड़ी लगा लीजिए। क्या हम एमसीक्यू से इतना पढ़ पाते? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या एमसीक्यू से आप इतना पढ़ पाते क्या? तीसरा टॉपिक में एंट्री करके घंटा हुआ 1। चले बेटा, वो मेरी आदत है, वो मैं 1 बार बोलूं, 2 बार बोलूं, 3 बार बोलूं, 4 बार बोलूं, वो मेरी आदत है ना। अब वो कुछ बच्चा आपके इंटेलिजेंट होता है, वो 1 बार सुनने से पकड़ ले बेटा, और 1 बार नहीं पकड़ता, तो इस बात पे तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए मैं 1 बार बोलूं, 2 बार बोलूं। बेटा वो मेरी आदत है, वो आदत नहीं छोड़ सकता मैं।